अगर आपको रात के अंधेरे में अपने पड़ोसी के घर के बाहर एक लाल लालटेन जलती हुई दिखे तो भाग जाइए, क्योंकि उस घर के अंदर मौत का तांडव शुरू हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खौफनाक रात की जब एक पार्टी देखते ही देखते नरसंहार में बदल गई और जब तक पुलिस पहुंचती तब तक पूरा शहर कब्रिस्तान बन चुका था। कहानी की शुरुआत एक पुरानी वीडियो से होती है जिसमें एक बहुत अच्छी फैमिली पार्टी चल रही है। बच्चे पूल में खेल रहे हैं और सब खुश हैं, लेकिन अचानक सब चुप हो जाते हैं और हम आज के समय में आ जाते हैं। फिल्म का हीरो विल अपनी गर्लफ्रेंड कीरा के साथ एक बहुत बड़े घर की तरफ जा रहा है। ये घर असल में विल का ही था, जहां वो अपनी पत्नी ईडन के साथ रहता था। लेकिन 2 साल पहले उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद उनका रिश्ता टूट गया और ईडन कहीं गायब हो गई। रास्ते में उनकी कार से एक जंगली जानवर टकरा जाता है। वो जानवर तड़प रहा होता है तो विल उसे तड़पता हुआ नहीं देख पाता और उसे मार देता है। ये शुरुआत ही हमें बता देती है कि आज की रात कुछ बुरा होने वाला है। जब वे घर पहुंचते हैं तो ईडन उन्हें मिलती है। वो 2 साल बाद वापस आई है और उसका व्यवहार बहुत अजीब है। वो इतनी ज्यादा खुश दिख रही है कि उसे देखकर डर लगने लगता है। उसके साथ उसका नया पति डेविड और कुछ अनजान दोस्त भी हैं। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती है, विल को सब कुछ शक पैदा करने वाला लगता है। ईडन और डेविड सबको एक बहुत महंगी शराब पिलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ से सारा दुख खत्म कर दिया है। विल देखता है कि डेविड घर के सारे दरवाजों को लॉक कर रहा है और खिड़कियों से बाहर बार बार झांक रहा है। वहीं एक अजीब सी लड़की सेडी पार्टी में बिना कपड़ों के घूम रही है और विल को घूर रही है। विल को यकीन होने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत पक रहा है। तभी ईडन अपने एक पुराने दोस्त को बिना बात के थप्पड़ मार देती है और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। विल को अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं कि कैसे इसी घर में उनका बेटा उनसे छिन गया था। उसे शक होता है कि ईडन और उसके ये नए दोस्त किसी खतरनाक ग्रुप या कल्ट का हिस्सा है। विल अपने दोस्तों को सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे कहते हैं कि वो फालतू में डर रहा है। तभी विल को अपने एक दोस्त चोई का फोन आता है। चोई कहता है कि वो घर के ठीक बाहर खड़ा है और अंदर आ रहा है, लेकिन चोई पूरे पार्टी में कहीं नहीं है। अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है और हर तरफ घना अंधेरा छा जाता है। क्या चोई के साथ कुछ बुरा हुआ है? क्या विल का डर सही है? अंधेरा छाते ही घर में तनाव और बढ़ जाता है। विल को यकीन है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन तभी अचानक लाइट वापस आ जाती है। डेविड सबको शांत करता है और कहता है कि पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन तभी डेविड सबको एक वीडियो दिखाने के लिए लिविंग रूम में इकट्ठा करता है। वो कहता है कि ये वीडियो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वीडियो में एक मेक्सिको का ग्रुप दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जोसेफ नाम का एक आदमी लोगों को दुख से मुक्ति दिलाने का दावा कर रहा है। वीडियो में एक मरती हुई महिला को दिखाया जाता है जो बहुत खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि मरने के बाद वो एक बेहतर जगह जाएगी। ये वीडियो देखकर विल के बाकी दोस्त काफी असहज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई मौत का जश्न कैसे मना सकता है। विल चिल्लाकर कहता है कि ये सब बकवास है और एक कल्ट की तरह लग रहा है। तभी घर के माहौल को और भी भयानक बनाने के लिए प्रूइट नाम का एक भारी भरकम आदमी वहां पहुंचता है। डेविड उसे अपना दोस्त बताता है। प्रूइट अपनी एक पुरानी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि सालों पहले उसने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी को मार दिया था, लेकिन इस कल्ट ने उसे खुद को माफ करना सिखाया और अब उसे कोई बचतावा नहीं है। विल को अब यकीन हो जाता है कि ये लोग खतरनाक अपराधी और सनकी हैं। इसी बीच विल देखता है कि डेविड ने घर के मेन गेट पर ताला लगा दिया है और चाबी अपनी जेब में रख ली है। जब विल इसका विरोध करता है तो डेविड बहाना बनाता है कि इलाके में चोरियां हो रही हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए ऐसा किया है। विल की बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब वो देखता है कि डेविड, ईडन और प्रूइट तीनों ने एक जैसा लाल ब्रेसलेट पहना हुआ है। तभी अचानक चोई घर में दाखिल होता है। वही दोस्त है जिसके बारे में विल को लगा था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। चोई के आते ही विल के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो फालतू में डर रहा था। विल को भी एक पल के लिए लगता है कि शायद वो सच में अपनी पुरानी यादों की वजह से पागल हो रहा है। ईडन सबको डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन विल का मन अभी भी शांत नहीं है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो डेविड एक आखिरी टोस्ट यानी जैम पीने की बात करता है। वो बहुत ही कीमती शराब सबके गिलासों में भरता है। विल गौर करता है कि डेविड और ईडन खुद उस शराब को नहीं पी रहे हैं। जैसे ही विल की दोस्त जीना अपना गिलास उठाती है, विल को कुछ अजीब एहसास होता है। क्या विल अपने दोस्तों को शराब पीने से रोक पाएगा या इस आखिरी टोस्ट के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? डिनर टेबल पर माहौल बहुत तनावपूर्ण है। विल की बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब उसे चोई का वॉइसमेल मिलता है, जिसमें वो कहता है कि वो घर के ठीक बाहर खड़ा है और अंदर आ रहा है। विल चिल्लाकर डेविड और ईडन से पूछता है कि चोई कहाँ है, लेकिन वे दोनों मासूमियत से कहते हैं कि चोई अभी तक पहुंचा ही नहीं है। विल को अब पक्का यकीन हो जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसे एहसास होता है कि डेविड और ईडन का ये कल्ट मौत को एक तोहफा मानता है और शायद वे आज रात अपने सभी दोस्तों को ये तोहफा देना चाहते हैं।
इसी बीच घर की लाइटें फिर से बंद हो जाती हैं। डेविड और ईडन एक केक लेकर आते हैं और मिगवेल का बर्थडे मनाने का नाटक करते हैं, जबकि उसका बर्थडे एक हफ्ते बाद है। विल का दिमाग घूम रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या उसका वहम। तभी डेविड सबको एक साथ हाथ पकड़कर टोस्ट पीने के लिए कहता है। वो एक बहुत ही कीमती शराब सबके गिलासों में भरता है। डेविड हाथ में गिलास लेकर कहता है कि हम सब अपनी लाइफ में बहुत दुखी रहे हैं और आज रात हम उस दुख को खत्म कर देंगे। जैसे ही जीना अपना गिलास मुंह के पास ले जाती है, विल अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ से गिलास छीन कर फेंक देता है। वो डेविड पर चिल्लाता है कि इसमें जहर है। डेविड उसे शांत करने की कोशिश करता है और खुद शराब पीने का नाटक करता है, लेकिन तभी अचानक जीना फर्श पर गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। वो तड़पने लगती है और पल भर में ही उसकी मौत हो जाती है। पूरा घर चीखों से भर जाता है। डेविड और उसके कल्ट के लोग, प्रूइट और सेडी, अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। डेविड एक बंदूक निकालता है और चोई को गोली मार देता है, जो एक कमरे में बंधा हुआ था। अब ये पार्टी नहीं बल्कि एक कत्लेआम बन चुकी है। विल अपनी गर्लफ्रेंड कीरा को लेकर भागने की कोशिश करता है। वे देखते हैं कि डेविड ने घर के बाहर जाने वाले सारे रास्तों को पहले ही ब्लॉक कर दिया था। डेविड चिल्लाकर कहता है कि वे सब उनके दोस्त हैं और वे बस उन्हें इस दुनिया के दुखों से आज़ाद करना चाहते हैं। लेकिन विल देख सकता है कि ये आज़ादी नहीं बल्कि पागलपन है। इसी बीच कल्ट का सबसे खतरनाक आदमी प्रूइट चाकू लेकर विल के बाकी दोस्तों का शिकार करना शुरू कर देता है। एक एक करके विल के दोस्त अपनी जान गंवाने लगते हैं। विल और कीरा एक बेडरूम में छिप जाते हैं, लेकिन वहां उनकी भिड़ंत सेडी से होती है। सेडी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और विल पर हमला कर देती है। विल अपनी और कीरा की जान बचाने के लिए मजबूरन सेडी पर पलटवार करता है। घर के हर कोने से चीखें सुनाई दे रही हैं। विल को समझ आता है कि ईडन भी इस सब में शामिल है, लेकिन उसकी आंखों में अब पछतावा और डर दिख रहा है। उसे लग रहा था कि ये कल्ट उसे शांति देगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ खून खराबा हो रहा है। तभी डेविड विल को ढूंढते हुए उसी कमरे के पास पहुंच जाता है। उसके हाथ में बंदूक है और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। विल के पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है सिवाय उस टायर आयरन के जो उसने रास्ते में कयोटी को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। क्या विल इस मौत के जाल से निकल पाएगा? क्या वो अपनी और कीरा की जान बचा पाएगा जब घर का हर कोना मौत का पैगाम दे रहा है? अब घर के अंदर एक खूनी लुका छुपी का खेल शुरू हो चुका है। विल और कीरा अंधेरे का फायदा उठाकर किचन की तरफ भागते हैं, जहां उनकी टक्कर प्रूइट से होती है। प्रूइट एक प्रोफेशनल किलर की तरह उन पर हमला करता है, लेकिन अपनी जान पर खेलकर विल उसका मुकाबला करता है और उसे जख्मी कर देता है। तभी डेविड वहां आ धमकता है। डेविड पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो चिल्लाता है कि विल ये सब समझ क्यों नहीं रहा, वो तो बस उसे दर्द से आजाद करना चाहता है। इसी बीच ईडन, जो इस कल्ट का हिस्सा थी, अपने दोस्तों का खून बहता देख टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि शांति पाने का ये रास्ता कितना भयानक है। वो खुद को पेट में गोली मार लेती है। विल ईडन के पास दौड़कर जाता है। मरती हुई ईडन की आंखों में वही पुराना दुख है जिसे वो मिटाना चाहती थी। वो विल से माफी मांगती है और दम तोड़ देती है। अंत में विल और कीरा किसी तरह लड़ झगड़कर डेविड और उसके साथियों को हरा देते हैं। वे खून से लथपथ हालत में घर के पिछले दरवाजे से बाहर गार्डन की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर निकलते ही वे सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी के किनारे खड़े होकर नीचे शहर की तरफ देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। याद है वो लाल लालटेन जो डेविड ने पार्टी की शुरुआत में जलाई थी? विल देखता है कि पहाड़ियों पर बसे लगभग हर दूसरे घर में वैसी ही लाल लालटेन जल रही है। पूरे लॉस एंजलिस शहर में चीखें गूंज रही हैं, सायरन बज रहे हैं और आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। ये कोई एक घर की घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा मास सुसाइड और मर्डर मिशन था जो पूरे शहर में एक साथ शुरू किया गया था। विल और कीरा एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। वे इस मौत के घर से तो बच गए, लेकिन बाहर की दुनिया अब एक कब्रिस्तान बन चुकी है। फिल्म इसी खौफनाक मंजर के साथ खत्म होती है कि जिस दर्द से भागने के लिए इन लोगों ने ये रास्ता चुना, उसने पूरी दुनिया को ही दर्द में डुबो दिया। तो दोस्तों, ये थी द इनविटेशन की रूह कपा देने वाली कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी गम से भागने का रास्ता उस गम से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। क्या विल और कीरा उस जलते हुए शहर में जिंदा बच पाएंगे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही और दिमाग हिला देने वाली कहानियों को आसान भाषा में सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।